जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, कलयुग में केवल नाम ही सहारा है और नाम जप ही सभी साधनों का सार है। प्रश्न है, कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन क्या है? संतों और शास्त्रों का एक स्वर में उत्तर है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या, वर्षों का वनवास, जटिल योग और कठोर व्रत सभी के लिए संभव नहीं। आज मनुष्य की आयु कम है, शरीर रोगों से घिरा है, मन चंचल है, भोजन अशुद्ध है, संगति दूषित है और जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भगवान ने हम पर असीम कृपा की है। उन्होंने एक ऐसा साधन दिया है जिसे कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, भगवान का नाम। संतों ने कहा कि भगवत प्रेम केवल प्रयास से नहीं मिलता, वह भगवान की कृपा से मिलता है। और भगवान की कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप है कि हमें भगवान का नाम मिल गया। यदि हमारी जीभ पर हर समय राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 रहेगा और वह स्मरण करती रही, तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जीभ संसार के अनगिनत स्वाद चख चुकी है, अब एक बार भगवान के नाम का स्वाद भी लेकर देखिए। एक बार प्रेम पूर्वक निरंतर नाम का रस पीजिए, संसार के सभी रस फीके लगने लगेंगे। भगवान का नाम क्यों सबसे श्रेष्ठ है? भगवान शंकर ने समस्त वेदों और शास्त्रों का मंथन करके निष्कर्ष दिया, यदि जीवन में नाम स्मरण है तो साधना सफल है, यदि नाम नहीं तो बाकी सब अधूरा रह सकता है। क्यों? क्योंकि नाम केवल पाप नहीं मिटाता, बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त कर देता है। संतों ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। क्या किसी एक फूल में शहद दिखाई देता है? नहीं। मधुमक्खी हजारों फूलों से थोड़ा थोड़ा पराग एकत्र करती है, फिर उसी पराग को मधुर शहद में बदल देती है। ठीक इसी प्रकार सभी शास्त्र, सभी साधनाएं, सभी तप, सभी यज्ञ और सभी उपासनाओं का जो सार है वही भगवान का नाम है। शास्त्र फूल हैं, साधन पराग हैं और भगवान का नाम शहद है। जो सीधे शहद का स्वाद पाले उसे हर फूल अलग अलग चखने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप करने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या अवस्था की आवश्यकता नहीं। न कोई विशेष आसन चाहिए, विशेष वस्त्र चाहिए, विशेष योग्यता चाहिए। आप चलते हुए, बैठे हुए, काम करते हुए, यात्रा में, यहाँ तक कि बीमारी में भी नाम जप कर सकते हैं। यही तो नाम की सबसे बड़ी महिमा है। मंत्रों में अनेक नियम होते हैं, पर भगवान के नाम में भगवान ने स्वयं अपनी करुणा रख दी। भागवत जी में अजामिल का प्रसंग आता है। उसने भगवान को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति इतनी महान थी कि यमदूत लौट गए और भगवान के पार्षद उसकी रक्षा के लिए आ गए। अब अनजाने में लिया गया नाम इतना प्रभावशाली है, तो यदि हम श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम लें तो उसका फल कितना महान होगा। आज मनुष्य के सामने कितनी कठिनाइयां हैं। आयु कम है, रोग अधिक है, मन अशांत है, संगति दूषित है, भोजन अशुद्ध है, मोबाइल, मनोरंजन और विषय वासनाएं हर समय मन को खींचती रहती हैं। ऐसे समय में यदि हम कठिन तपस्याओं में ही उलझे रहेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए संत कहते हैं, सभी साधनों का सार पकड़ लो, नाम पकड़ लो। नाम मणि है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। दीपक हवा से बुझ सकता है, लेकिन मणि का प्रकाश कभी नहीं बुझता। इसी प्रकार अन्य साधन परिस्थितियों से रुक सकते हैं, लेकिन नाम जप हर परिस्थिति में चलता रह सकता है। इसलिए नाम को मणि कहा गया। भगवान का नाम किसी जाति, आयु, लिंग, विद्या या अवस्था का मोहताज नहीं है। बच्चा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गृहस्थ हो या सन्यासी, यहाँ तक कि यदि कोई व्यसन या बुरी आदतों से घिरा हुआ हो, तब भी नाम जप शुरू कर दे। नाम धीरे धीरे भीतर की अशुद्धियों को धो देता है, अहंकार मिटा देता है, क्रोध शांत करता है, लोभ कम करता है, मन को भगवान की ओर मोड़ देता है। आज से ही आइए संकल्प करते हैं कि अब जीवन का आधार भगवान का नाम होगा। मन लगे न लगे, आंखों में आंसू आए या ना आए, अनुभव हो या ना हो,
नाम मत छोड़िए, बार बार प्रेम से जपिए। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। जो भी भगवान का प्रिय नाम आपके हृदय को स्पर्श करता हो, उसी का निरंतर स्मरण कीजिए। याद रखिए, समस्त शास्त्रों का सार भगवान का नाम है, समस्त साधनों का फल भगवान का नाम है। कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे मधुर, सबसे निश्चित मार्ग भी भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय श्री राधे।